अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ये एक अदद हमारी स्टोरी टाइम वीडियो है। मेरा पहला एक्सीडेंट। इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं, एक तो मैं, एक मेरा बड़ा भाई और एक कज़न। हाँ, लड़की ही है। और भाई जो तुम देख रहे हो, जिनको पता है हादसा और जो हम मेरे साथ था, तो अपनी हंसी थोड़ी कंट्रोल कर लेना, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2014 की और 2015 का न्यू एडिशन होंडा बाइक आई हुई थी, जो थी मेरे ताया अब्बू की, जिसकी चाबी हमें कभी मिली ही नहीं थी, सही है। उस दिन इत्तेफाक से हमारे घर पे थी दावत और कज़न ने ली थी न्यू प्राडो, और हमारी जो रैम थी उसका निकला हुआ था सरिया। सरिया भी याद रखना, क्योंकि कहानी में सरिया और प्राडो दोनों आने वाली है, ठीक है। तो इत्तेफाक से हमारी ताई अम्मी है, उन्होंने बोला जाके रोटी लियो, और बाइक की चाबी हमें मिल गई उससे, वही नई वाली बाइक की चाबी हमें मिल गई। हम गए खुशी खुशी, क्योंकि तुम्हें तो पता है नई नई शौक होता है बाइक का। और बाइक चलाए हुए भी भाई को 2 दिन हुए थे और बाइक आए हुए 10 दिन। तो भाई को शौक था, भाई गया रोटियां लेने, साथ मुझे लेके और कज़न को लेके। हम आए रोटियां लेके, चुपचाप से हमने रोटी दी, मज़े के मज़े हो गए, और रोटी की हमने रोटी दे दी। हम ऊपर गए तो एक आवाज़ आती नीचे से कि बाइक की चाबी कहाँ गई। सही है, बाइक की चाबी कहाँ गई। हमने बोला बाइक तो हम लेके गए थे। फिर हमें याद आया, हम पीछे वाली गली में जो मस्तियाँ करके आए ना, उससे हमारी चाबी गलती से गिर गई। हमने वही बाइक, न्यू बाइक स्टार्ट करी बिना चाबी के। हम बाहर लाए, पीछे वाली गली गए, इत्तेफाक से हमें चाबी यहाँ देखी, मिल गई हमें। और मिलने की खुशी, और हम तीनों ही थे, मैं, मेरा भाई और मेरी कज़न, हम तीनों ही थे। हम गए, मज़ा भाई, खुशी दिल को इतनी थी कि मैं बीच में बैठा, कज़न पीछे थी, भाई आगे। खुशी थी, चाबी लगाई, जैसे बाइक चलाई और बाइक यूं सी थी बिल्कुल। खुशी चेक कर रहे हो, ये एक्सीडेंट नहीं था, हम दोनों ज़मीन पे गिर के हंस रहे, और बाइक यूं, भाई भी हंस रहा, सही है। तो हमारे पीछे वाली गली में थे 2 जम, जिसमें से दोनों हमें पता थे। आपको पता है जो शुरू में होता है ना, तो भगाने का सबको कीड़ा जागता है, तुम लोगों को भी जागा होगा, मुझे पता है, जिनको बाइक आती है उनको जागता ही है शुरू में। भाई ने भगाई, बीच में मैं ही हूँ अभी तक। भाई ने भगाई, पहले जम से क्रॉस, उछले, कुछ नहीं हुआ। दूसरे जम से जब क्रॉस हुआ ना, तो गाड़ी गिरी, स्लिप। फिर उसके बाद मैं बाइक के साथ, कज़न यहाँ, चप्पलें वहाँ, बाइक यहाँ, भाई आ गया। सब उठे, भाई को देखा, भाई ने बोला मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हल्की सी यहाँ पर भाई के लगी थी, और कज़न के घुटनों पे हल्की हल्की लगी। और मैं उठा, मैंने बोला मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा। चलो मैं उठाए बाइक, चाबी फिर से गायब, हमें होश नहीं था कि चाबी भी है, हमें एक्सीडेंट का था। हम गए, हमारे बीच वाली जो गली थी उसमें थी थोड़ा अंधेरा। मैं चप्पल उठाई, चप्पल मैंने पहनी, तो मुझे हल्का सा ना गीला गीला लगा। मैंने बोला चलो कोई नहीं, पानी नहीं होगा, खैर है। जब हम घर पहुँचे तो लाइट जब पड़ी तो पता लगा कि मेरे जो पाँव के पीछे साइड होता, पता नहीं क्या कहते उसका, मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ गड्ढा हो गया था, मतलब ज़्यादा ही लगी थी। तो खून वहाँ से रुक ही नहीं रहा। मैं गया वॉशरूम जाने के बाद मैंने पानी जब डाला तो खून रुक ही नहीं रहा। फिर हमारी अम्मा साहिबा जो हैं वो गई हुई थी ऊपर, सही है मम्मा, याद रखना भी, ये मैं आपको झूठ बोला था उसमें। तो मम्मा गई थी ऊपर किसी काम से, तो आई भी थी खाला की कॉल। मैं चुपचाप से गया, मैंने अम्मी को बताया कि मेरे लग गई पाँव में, तो अम्मी ने बोला जाओ धो के आ जाओ, सही हो जाएगा। अम्मी समझी छोटी चोट है। जब मैंने पाँव घुमाया तो अम्मी के हाथ से मोबाइल गिर गया। अम्मी ने बोला लो ये क्या हुआ। अम्मी भागी वॉशरूम में, ना पापा को बताया ना किसी को, क्योंकि पापा को अगर हम बताते तो फिर हम बताने के अभी लायक होते हैं। तो हम गए, मम्मा ने डाली पानी, वापसी रुका नहीं, मम्मा ने पायोडीन भरा और पट्टी भी नहीं थी उस टाइम पे, तो कपड़ा फाड़ा और लगा दिया, और मुझसे पूछा कि तुम्हारी लगी कैसे। अम्मी को कोई भी सच बताता नहीं है, तो मैंने अम्मी को बताया कि ये मैं कज़न ने कार ली हुई ना प्राडो, ये मैं गया था देखने, तो सरिया निकला हुआ था, ये मेरे पाँव के अंदर घुस गया। वो मैंने बताया था पहले, सरिया याद रखना, पाँव के अंदर मेरे घुस गया भाई। अम्मी ने बोला चलो सही है, सो जाओ। मैं गया कमरे में, अब्बू बैठे हुए सामने, अब्बू मुझे यूँ देख रहे। मैंने बोला लो भैया अब्बू आज ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब्बू ने बोला क्या हुआ पाँव। मैंने कुछ नहीं, बस थोड़ा छोटा मोटा दर्द है, सो गया। उसके बाद पूरी रात ना मैं सोया, क्योंकि दर्द मेरे हो रहा था, और डर के मारे भाई भी नहीं सोया,
क्योंकि अगर अब्बू को पता लगता सबसे पहले पड़ता मेरा बड़ा भाई और फिर शामत आती मेरी। तो खैर उस रात मुझे अभी भी याद है कि मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट सोया हूँ, मेरी आँख लगी और सुबह हो गई। जब अब्बू ने हिलाया तो फिर अम्मी ने अब्बू को बताया कि इसके पाँव पे लग गई थी रात को। अब्बू ने पूछा कैसे, वो सरिये से मैंने बताया था ना। तो वो फिर उसके अब्बू फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर को बोला कि भाई इसके तो पाँव पे लग गई, आप ये वो करें पट्टी अट्टी। उन्होंने कर दी। उन्होंने मुझे लगी कैसे डॉक्टर ने। मैंने बोला यार मैं छोटा ही तो था, मैंने बोला यार मैं क्या बोलूँ इनको, डॉक्टर वो सब सच बताते हैं। मैंने बोला कि वो सरिये निकला वो लगा दी, क्योंकि जो टिंचर लगते हैं ना वो रोड के सही के अलग लगते हैं और जो लोहा होता है ना उसके अलग लगते हैं। उन्होंने लोहे वाला मैंने लगा दिया। लो भाई 1 महीने 1.5 महीने रेस्ट के लिए मुझे डाल दिया कि तुम रेस्ट करो, घर से बाहर नहीं। और खिदमत आपके भाई के भाई तीती के खाना वाला आके पूछा, रिश्ता आके पूछा भाई क्या हुआ खैर ये, और सबको ये बता रहा था कि मेरे सरिया लगा एक्सीडेंट का। अभी तक किसी को नहीं पता प्रॉपरली, पर अब्बू और अम्मी को पता लग जाएगा लग रहा मुझे। कमरे से आवाज़ आई हुआ क्या डाल दिया। खैर तो 1 से 1.5 महीने के बाद मैं रेस्ट करके स्कूल गया। वो बेस्ट मोमेंट था मेरा स्कूल का। मैं स्कूल गया तो मुझे ऐसे ट्रीट करा कि जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। जाने के बाद स्कूल वाले ने बोला आओ बच्चों, वो भाई यूँ उठा के मुझे लेके गए। बोले आओ बैठो। फर्स्ट टाइम मुझे स्टेज पे बिठाया, बोले आप यहाँ पर बैठो। मिस ने फर्स्ट टाइम मुझे अपने पैसों को जूस पिलाया और जो अंदर से खुशी हो रही थी ना, बस उस टाइम की खुशी थी। तो यही थी हमारी एक छोटी सी नुन्नी सी, पता नहीं अब बड़ी नहीं हो गई हो कोई, मुझे नहीं पता कितने मिनट की बन गई, बस बनी है। तो ये थी एक स्टोरी टाइम वीडियो। अगर अच्छी और लगी हो तो कर देना जो करना है। आगे आते रहेंगे व्लॉग, मगर जब तक के लिए शब व बखैर।